द्वारा, पंचामृत के द्वारा। अपने पति को बिठाओ, पति को बिठाने के बाद में कहो कि देखो अब आपको मेरे साथ में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अपना भी लोक सुधारो, परलोक का भी लोक सुधारो, और अपने बालकों को भी संस्कार दो कि देख रहे बेटा सावन का महीना आ गया, भोलेनाथ के मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, बिल्व पत्र चढ़ाना, भगवान को नैवेद्य लगाना, और याद रखना जहां पर भोलेनाथ की भक्ति हो गई तो वह घर घर नहीं रहता है, उस घर को कैलाश धाम की पदवी मिल जाती है। मेरे मन से नहीं कह रहा। तो सनातनी भक्ति के अंदर 4 चीजें आती हैं। सबसे पहली भक्ति का नाम आया शिव पूजन, और रोजाना भोलेनाथ का पूजन करो। और एक बात और ध्यान से सुनो, जो भोलेनाथ की भक्ति करता है वो कभी भी दरिद्र नहीं रहता। राम जी की भक्ति करोगे तो गारंटी नहीं लूंगा, विष्णु भगवान की भक्ति करोगे तो गारंटी नहीं लूंगा, पर हाँ व्यासपीठ से कह रहा हूं कि जो भोलेनाथ की भक्ति करेगा वो कभी भी दरिद्र नहीं रहता, क्योंकि मेरे विष्णु भगवान तो परीक्षा लेने वाले हैं। देखो ना सबको कब धन दिया, नरसिंह मेहता की जब आंख फूट गई है, रो रो के थक गया है, तब जाके मायरा भरा उसने। और उसने भी, नरसिंह मेहता ने भी फिर बोलने में चुप नहीं रखी कि आखिर तू वही है। मायरा भरने के लिए आज आया जरूर है, पर मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा धन नष्ट हो गया, मेरी लोक लाज चली गई, मेरा परिवार मेरे से रुठ गया, मेरा समाज मेरे से रुठ गया, पर अब मायरा भरने के लिए आया। चला चल तेरे मायरे की कोई चिंता नहीं, कह दिया उसने तो आज भगवान के सामने। और आज नरसिंह मेहता को मेरे भगवान समझा रहे हैं, मेरे भोलेनाथ भगवान समझा रहे हैं, आज कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, आज द्वारिकाधीश समझा रहा कि देख रहे नरसिंह आयो लाज बचावड़े, आखिर जात अहीर, जात की पदवी दे दे कि तू जात कौन सी है, अहीर की जात है। मेरा सब कुछ लूट गया, आज दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, और उस समय तो लाज बचाने के लिए आया, चला जाना। भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं। देखो ना नरसिंह मेहता को आज समझा रहे हैं कि अकेला नहीं आया हूं, तेरी भाभी को भी साथ में लेके आया, लक्ष्मी को भी साथ में लेकर आया। नरसिंह मेहता ने कहा कि तू लक्ष्मी को लेके आए चाहे किसी को भी लेके आए, मेरी तो लोक लाज चली गई है। आया आया लाज बचावन, भगवान को कह दिया उसने, आया लाज बचावन, आखिर जात अहीर, तो जात अहीर, तूने तेरी जात का परिचय दे दिया है। भगवान आज भी सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग होते ना, कभी कभी भगवान कोई काम नहीं करता है तो कह देते हैं कि तेरे यहाँ पे बिल्व पत्र नहीं चढ़ाऊंगा, तेरे को जल नहीं चढ़ाऊंगा, तेरे को भोग नहीं लगाऊंगा, तेरे मंदिर में कभी भी नहीं आऊंगा। पर ध्यान से सुन लेना, भगवान अच्छा भी भगवान करता है और बुरा भी भगवान करता है। कल की घटना पर अगर जोर मारे थोड़ा सा, एक इतनी बड़ी कृपा महादेव की। देखिएगा एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ, बचने की कोई आश नहीं है। उस परिवार से कुछ लोग मिलने के लिए आए और उनका ये मानना रहा कि ये शिव पुराण की कृपा थी गुरुजी, जो मेरे घर का दीपक बुझता बुझता बचा हुआ है। अगर ये शिव पुराण नहीं होती, ये शिव पुराण ने वहां भोलेनाथ खड़े रहे और मेरे बालक को बचाने में देर नहीं लगी। ये महादेव, क्योंकि देवों के देव महादेव भोलेनाथ भगवान कहते हैं कि मैं खाली हाथ आता हूँ और खाली हाथ जाता नहीं हूँ, कोई मांगे मुझसे देने में देर नहीं करता हूँ। और मेरे भगवान कह रहे हैं कि देखो सबसे पहली भक्ति शिव का पूजन, दूसरा रुद्र मंत्र का जाप। कभी भी मंदिर में जाओ ना तो
घर की बात मत किया करो, मंदिर में जाओ, तुमको भगवान ने मौका दिया है भगवान का भजन करने। नहीं तो मालूम पड़ी कि उसकी बहू की निंदा करें ना उनकी निंदा करें, क्या मंदिर में क्यों आए? काय के लिए आए? निंदा करना तो अपने घर में करो ना, मंदिर में आके निंदा करो। और मंदिर में अगर निंदा करोगे तो मैंने आपको बताया है कि पाप धोने के लिए मंदिर में जाता है, पाप धोने के लिए गंगा में नहाने के लिए जाता है, पाप धोने के लिए हरिद्वार में जाता है, और मंदिर में आके निंदा कर ली, कोई फायदा नहीं घड़ियाल बजाने से। मत चढ़ाओ, बिलपत्र मत चढ़ाओ। और एक बार और निवेदन कर रहा हूं, मेरी कथा के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देते हो, मेरी कथा के ऊपर अगर आदर्श के साथ में नहीं चलते हो, मेरी कथा के अनुसार अनुशासन में नहीं चलते हो, तो ये कथा सुनना भी कोई सफल नहीं मानी जाए। इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो आप लोग, इतनी बड़ी कृपा है महादेव की। तो मेरे भगवान ने कहा कि दूसरा रुद्र मंत्र का जाप, कभी भी मंदिर में जाओ तो ओम नमः शिवाय का जाप करो। कोई आपको फालतू अगर कोई बात करने के लिए कहे तो कह देना क्षमा, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। मेरे को मौका मिला है, मेरे को भगवान ने मौका दिया है, मुझे एक भक्ति करने का मौका मिला, और ये भक्ति में इसे गंवाना नहीं चाहता। और तीसरी बात आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि शिवालय में जाके उपवास करना। भोलेनाथ के मंदिर में जाओ ना तो एक दिन वहां पर रुको। और मैंने आपको कहा था व्रत करने का, संकट सोमवार नहीं, व्रत वहां पर करें, भोलेनाथ का चिंतन करें, भोलेनाथ भगवान को जल चढ़ाएं, भोलेनाथ भगवान को आंकड़े का फूल चढ़ाएं। और शिवालय में जाकर अगर आप व्रत करोगे तो व्यासपीठ से शिव पुराण कह रही है कि आपके घर में कभी भी अन्न का दाना भी कम होने वाला नहीं रहेगा। ये व्रत करने का भगवान। चौथी भक्ति कौन सी? तो कहा देहांत काले तुम सामने हो। आखिरी भक्ति ध्यान से सुनना। जब मेरा मरण हो, जब मेरे कंठ में प्राण आ जाए भगवान, तो मेरा बेटा मेरे सामने नहीं रहे, मेरी धर्म पत्नी मेरे सामने नहीं रहे, मेरा पोता मेरे सामने नहीं रहे, ये रुपया मेरा सामने नहीं रहे, ये धन मेरे सामने नहीं रहे, ये दौलत मेरे सामने नहीं रहे, तो क्या मांगा कि मरते मरते मैं मेरे परिवार को नहीं देखूं, मरते मरते मैं बस तेरे को देखूं। और उस समय में प्राण निकले। कितनी गजब की बात है ये, कितनी बड़ी बात कह दी उसने। देहांत काले तुम सामने हो, ये बंसी बजाते मन को लुभाते। और उस समय भगवान मेरे परिवार वाले अगर रहे, मेरी धर्म पत्नी रहे, मेरा बेटा रहे, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मरते मरते मैं उनका मुख नहीं देखना चाहता, मरते मरते मैं भोलेनाथ भगवान का मुख देखना चाहता। लो मरना है, हम आए हैं, मरेंगे पक्की बात है, पर मरते मरते ऐसा काम करके चले जाओ कि आपका शरीर तो जल जाए पर आपके यादों को, आपके अनुशासन को, आपकी करुणा को लोग याद करते। ये मरना, ये तो मालूम पड़ी कि आदमी मर गया है। लोगों ने यहां तक कहा है कि मसान में जलाने के लिए ले जा रहे हैं, सब लोग राम नाम सत्य बोल रहे हैं, पर पीछे वाले लोगों ने कहा कि अच्छा पाप कटा। ये धर्म का काम नहीं करने देता था। एक गांव में मदिरा पी करके हम जब कीर्तन करते थे, मंदिर के सामने आ जाया करता था, गाली देता था, गलोच करता था, उन भाभियों की तरफ गलत भाव रखता था, इन कन्या की तरफ गलत भाव रखता था। याद रखो क्या लेकर के गया, यही स्वर्ग है, यही नरक है। जाते जाते लोगों ने मसान में जाकर, मसान तो ज्ञान की भूमि है, वहां पर अच्छे अच्छे को ज्ञान आ जाता है, पर मरते मरते सब लोगों ने तेरे को बुरा किया, तो गारंटी से मैं बात कर रहा हूं, तो तू स्वर्ग में नहीं गया, तू कहां पर। जलाने के बाद में आएंगे, आटे की थाली रखेंगे, देखेंगे कि कबूतर बना, के गाय बना, के भैंस बना, क्या देख रहे हो? क्या गारंटी है?
कि वो गाय बना होगा? क्या गारंटी है कि वो भैंस बना होगा? क्या गारंटी है बैल बना होगा? बस कर्मों की खेती है, अच्छी खेती करके चले जाना। और अच्छी खेती का प्रमाण वहां पे नहीं मिलता है, अच्छी खेती का प्रमाण नहीं मिलता है। चौथी भक्ति भगवान शिव की काशी में मरना। कभी मरने का शौक हो तो बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हैं कि घर को छोड़कर कहां जाते हैं? काशी में। निवेदन है मेरा, कभी कभी किसी व्यक्ति अपना अमुक अमुक में नहीं कहना चाहता, और कोई व्यक्ति अगर उज्जैन में जाके मर जाता है, कोई व्यक्ति ओंकारेश्वर में जाके मर जाता है, कोई व्यक्ति केदारनाथ में जाके अगर मर जाता है, तो निवेदन है कि उसके शव को अपने घर में नहीं लाना चाहिए, उसके शव को वहीं जला देना चाहिए। लाके क्या करोगे? अपन लेके आ भी जाएंगे तो बेटी मुंह देख लेगी, लेके आ जाएंगे परिवार वाले मुख देख लेंगे, लेके आ जाएंगे पूरा गांव मुख देख लेगा। और अंदाजा लगाना, दुनिया को मुख नहीं दिखाना है, मेरे भोलेनाथ भगवान को मुख दिखाना है। गांव में लाए तो ये समझ लेना दुनिया मुख देखेगी, और ओंकारेश्वर में दाह संस्कार किया तो मेरे भोलेनाथ भगवान वैकुंठ को धाम अपना अपना उस प्रभु के सामने, उस शरणागत के सामने, उस भगवान के सामने, उस मृत्युंजय के सामने मेरे भगवान से यही प्रार्थना करना है कि प्रभु अगर जिस दिन भी मेरे प्राण निकले, जिस दिन भी मेरे को अगर यहाँ से जाने का मौका मिले, तो प्रभु एक निवेदन आपसे मैं कर रहा हूँ कि सदैव तेरी कृपा, तेरा आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और काशी में जाने के लिए मेरे भगवान से मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आया हूँ। मेरे भोले मैं काशी नगरी आया हूँ। सुना है हमने ओ भोले काशी में आया हूँ।
उज्जैन में जाके प्राण छोड़े, काशी में जाके प्राण छोड़े, ओंकारेश्वर में जाके प्राण छोड़े और कह दिया उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई तो दुनिया को छोड़ करके जिस दिन अगर आप उज्जैन में जाते हैं तो शिप्रा में दाह संस्कार कर देना, अगर ओंकारेश्वर में जाते हो तो नर्मदा में दाह संस्कार कर देना, और हरिद्वार में जाते हो तो गंगा में दाह संस्कार कर देना। क्या गारंटी आपका बेटा आपको ले जाए? ऐसे ऐसे लोग हैं कि गरुड़ पुराण ये कह रही है कि 10 दिन के भीतर भीतर गंगा में छोड़ देना, पर मैंने देखा है कि पेड़ के नीचे अड्डे भी अभी तक नहीं मिल रहे हैं, चांदी के फूल बना के ले जा रहे हैं। क्या तरीका है आपका?
सही तरीका ये है कि सन्मुख गंगा हो, अगर मर जाए कोई व्यक्ति तो गंगा में दाह संस्कार कर दो। अगर सन्मुख नर्मदा है तो नर्मदा जी के अंदर दाह संस्कार कर दो। सन्मुख अगर हिमगिरी है तो हिमगिरी के अंदर दाह संस्कार कर दो। क्या करोगे घर ला करके? क्या घर लाओगे तो क्या आदमी जिंदा हो जाएगा? नहीं। घर पे लाओगे तो क्या अजर हो जाएगा? नहीं। घर पे लाओगे तो क्या अमर हो जाएगा? नहीं। शिव पुराण ये कह रही है कि अगर तीर्थ का किनारा हो तो तुरंत अगर घर के 2 जने भी हो दाह संस्कार कर देना चाहिए। ये एक शास्त्र प्रमाणित बात है। और उसी प्रकार मेरे भगवान ने ये कहा है कि देखो ये 4 प्रकार की शिव भक्ति, शिवालय में उपवास, काशी में मरण, सबसे अच्छा मरना हो। कभी आप लोग कभी काशी जाएं तो आप लोगों को मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि देखिएगा यहां पर बहुत सारे लोग करोड़पति अरबपति लोग, उनको अगर मरने का शौक होता है ना तो वो काशी में कमरा ले लेते हैं 1500 2000 रुपए 4000 रुपए। कभी काशी में जाओ तो पूछो ना किसी लोगों से, तो वो आप लोगों को कहेंगे कि मेरे बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, मेरी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं, मेरा बड़ा बड़ा कारोबार है। तो हमने कहा कि यहाँ क्यों आए हो? तो बोले मरने के लिए आए हैं। शिव पुराण कह रही है कि काशी में अगर कोई प्राण त्यागता है तो चाहे कितना बड़ा पापी हुआ, चाहे कितना बड़ा दुराचारी हुआ, वह कितना बड़ा ही पीड़ादायक हुआ, वह काशी में मर गया तो मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा कि मैं सीधा उसे कैलाश धाम ले जाने में देर नहीं करता हूं। बोलो हर हर महादेव की भक्ति मिल जाएगी। आज सूत जी महाराज से ऋषि महात्माओं ने प्रश्न किया, भगवान आपने शिव पुराण में बहुत अच्छे अच्छे बातों को बताया, पर भगवान एक बात और मैं जानना चाहता हूं कि पार्थिव पूजा कैसे होती है? कभी आप ओंकारेश्वर में जाएं तो पटिये के ऊपर पार्थिव बनाया जाता है मिट्टी का। अगर पार्थिव पूजा करोगे तो आपको क्या फायदा होगा? तो आज ऋषियों ने महात्माओं ने जब सूत जी महाराज से प्रश्न किया तो आज सूत जी महाराज ने उत्तर देना प्रारंभ किया। कहा अगर पार्थिव पूजा करोगे तो कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। पहली बात, अब ये नहीं कह रहा हूं कि अगर मान लो अपन जानबूझ करके ट्रक में भरा जाए, जानबूझ करके किसी को ठोक दे, ये शास्त्र नहीं कह रहा। परंतु अगर आप पार्थिव पूजा करोगे तो पार्थिव पूजा से कभी भी आपके घर में, आपके परिवार में किसी प्रकार की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु का अर्थ समझ रहे हो? कोई आग में जल जाकर मर जाना, कोई फांसी में चढ़ करके मर जाना, किसी को कोई चाकू मार दे, किसी को कोई बंदूक मार दे, इसी का नाम अकाल मृत्यु। गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट हो जाना, ये अकाल मृत्यु के अंतर्गत में आता है। पर भगवान ने कहा कि अगर जो मेरा कोई भक्त हो, अगर वो पार्थिव लिंग की पूजन करे तो कभी भी वह अकाल मृत्यु में नहीं जाएगा। दूसरा, जिसके घर में धन नहीं है, गरीबी के चक्कर में चल रहा है, माथे को ऊपर कर्जा चलता जा रहा है, अगर एक बार वो भी पार्थिव पूजा कर ले तो धन धान्य की वृद्धि हो जाती है। इतनी बड़ी कृपा है पार्थिव लिंग में। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वह कन्या हुई, चाहे पुरुष हुआ, चाहे बालक हुआ, अगर इनका विवाह नहीं हो रहा है तो श्रावण के महीने में अगर पार्थिव लिंग की पूजन कर दें तो मेरे महादेव कहते हैं कि 1.25 महीने में उसका विवाह होने में देर नहीं लगती है। पार्थिव लिंग कैसे बनाया जाता है? मेरी माताएं